के लार्जेस्ट डिजिटल असेट्स एक्सचेंज में से एक क्रैकेन के एक टॉप ऑफिशियल ने कहा कि यूएई क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक ग्लोबल हब के रूप में उभर रहा है। इस साल अप्रैल में क्रैकेन अबू धाबी ग्लोबल मार्केट यानी ADGM ने एक रेगुलेट वर्चुअल एसेट्स एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ऑपरेट करने के लिए पूर्ण लाइसेंस प्राप्त करने वाले फर्स्ट ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बन गया। इस सप्ताह की शुरुआत में क्रैकेन और आरए के बैंक ने घोषणा की कि यूएई के निवासी जल्द ही अपने स्थानीय बैंक के खातों का उपयोग दिरहाम में वर्चुअल एसेट्स ट्रेड करने में सक्षम होंगे। सोशल मीडिया के जरिए टोबैको प्रोडक्ट्स को बेचने वाले लोगों के खिलाफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने कहा है कि यह बच्चों को बेचना कानून के मुताबिक इल्लीगल है। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। फेडरल लॉ नंबर 3 ऑफ 216 ऑन चाइल्ड राइट्स के मुताबिक बच्चों को टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट बेचना कानूनन जुर्म है। टोबैको प्रोडक्ट बेचने के लिए दुकानदार को कस्टमर का एज डॉक्यूमेंट्स मांगने का अधिकार है। कानून के मुताबिक इस नियमों का जो उल्लंघन करेगा उसे 3 महीने की जेल और 15,000 दिरहाम तक जुर्माना लगाया जाएगा। मक्का पुलिस ने एक सऊदी नागरिक को गिरफ्तार कर लोक अभियोजन भेज दिया है। मक्का इलाके की पुलिस प्रवक्ता के जानकारी के अनुसार आरोपी पर एक अमेरिकन नॉन मुस्लिम जर्नलिस्ट के अवैध एंट्री में मदद का आरोप है। उन्होंने बताया कि ये नियमों का उल्लंघन है और किसी भी नॉन मुस्लिम का इस तरह से मदद करना जुर्म है। घटना की जानकारी मिलते ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रवक्ता ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति का पाक मस्जिद में एंट्री नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे जुर्म माना जाएगा और इसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। आरोपी के अलावा उस जर्नलिस्ट को भी लोक अभियोजन भेज दिया गया है। दुबई इंस्टीट्यूशन रवि रेस्टोरेंट के स्टाफ एंड ओनर ने सैलरीज का भुगतान न करने और पॉपुलर आउटलेट के पार्शियल क्लोजर के बारे में सभी आरोपों से इनकार किया है। एक पॉपुलर ऑनलाइन मीडिया चैनल ने शुक्रवार को बताया कि सतवा में रवि रेस्टोरेंट ब्रांच ने अपने रेस्टोरेंट के एक सेक्शन को बंद कर दिया था और 1 साल से अधिक समय से अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं किया है। मीडिया चैनल में बताई गई कहानी दुबई के एक निवासी के सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित थी, जिसमें क्लेम किया था कि रेस्टोरेंट का एक हिस्सा बंद कर दिया गया था और मालिकों ने कर्मचारियों को 15 महीने से भुगतान नहीं किया था और उन्हें कोई बेनिफिट्स नहीं दिया जा रहा था। हालांकि खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने शनिवार को कम से कम 2 रेस्टोरेंट शाखाओं का दौरा किया है, यह पता लगाने के लिए कि सतवा में आउटलेट का पार्शियल क्लोजर 2020 में महामारी की चपेट में आने के बाद से बंद है या नहीं। कम से कम 12 रेस्टोरेंट स्टाफ ने कहा कि उन्हें पिछले कई महीनों से समय पर वेतन मिला है। वेटर शाहजी जुबैर इस्माइल और हनीफा ने पेंडेमिक के दौरान बकाया भुगतान यानी ड्यू पेमेंट्स में चूक का उल्लेख किया। हालांकि मालिकों ने कर्मचारियों को उनके बकाया का भुगतान किया क्योंकि ब्रांच स्लोली रिकवर हो रहा था। कैशियर ने कहा कि हम मानते हैं कि हमें कोविड-19 के महामारी के दौरान हमारा वेतन नहीं मिला और वे डिफ़िकल्ट डेज थे। हालांकि ओनर ने हमें बाद में बकाया भुगतान किया क्योंकि धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था। बहरीन में चालकों से यातायात नियमों के पालन की अपील की है। जनरल डायरेक्टरेट ट्रैफिक ने कहा है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, खासकर शेख खलीफा बिन सलमान हाईवे और शेख ईसा बिन सलमान हाईवे पर यातायात हादसे की संभावना बहुत अधिक रहती है, इसीलिए अधिकारियों द्वारा ये चेतावनी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि स्मार्ट कैमरे की मदद से कई आरोपियों को पकड़ा गया है और इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की है। उल्लंघन करने वाले आरोपियों को चिन्हित करने के लिए नए टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाईवे पर आगे की स्पीड पर वाहन चलाने पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। WHO ने मंकीपॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। न्यूज़ एजेंसी ऐप के अनुसार WHO ने कहा कि 70 से अधिक के देशों में मंकीपॉक्स का प्रसार एक ग्लोबल इमरजेंसी स्थिति है।
आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में मंकी पॉक्स के अब तक करीब 17,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। मंकी पॉक्स से सबसे अधिक प्रभावित दक्षिण अफ्रीका है, जहां मंकी पॉक्स का अधिक गंभीर प्रकार पहले से ही 70 से अधिक लोगों की जान ले चुका है। यूनाइटेड नेशंस की हेल्थ एजेंसी ने कहा कि अफ्रीका के बाहर मिले मंकी पॉक्स के 99% मामले पुरुषों से जुड़े हैं। इसमें भी 18% मरीज वे पुरुष हैं जिन्होंने किसी पुरुष से यौन संबंध बनाया। हालांकि यह रोग किसी भी व्यक्ति को हो सकता है जो मंकी पॉक्स से संक्रमित रोगी के निकट शारीरिक संबंध में है। यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने शनिवार को कोविड-19 के 1,332 नए केसेस के साथ साथ 1,311 रिकवरी और एक मौत दर्ज की। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए यूएई में अब तक कुल 175.6 मिलियन से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में यूएई में कोविड-19 के कुल 2,52,783 एडिशनल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसके माध्यम से नए केसेस का पता लगाया गया। 23 जुलाई को यूएई कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 9,81,657 हो गई और रिकवर्ड लोगों की संख्या 9,61,307 हो चुकी है। कोविड-19 के कारण यूएई में अब तक कुल 2,331 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 18,019 हो गई है।